करती हूँ कि जो हिंदू हिंदू गर्ल्स लड़कियां है ना वो मुस्लिम्स में नहा जाए। मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ और तुलसी माता की 5 परिक्रमा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। गाड़ी में बैठते हैं ना तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते। एक मंत्र सुना रही हूँ मैं, चरत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, भोजन करत चप्पल चीत ईत ऊत अवसर उपाय, भाजी चले किल कतमुख दधी औदन लपटाए, बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति कर, जिन अकर मन इन सन नहीं रहता ते जन वंचित के बिताता। सब मूवी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है हमारे देश, राज्य, देश और सिटी में सबसे जरूरी है सबको देखना, जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें कैसे संस्कार अपनी बच्चियों को देने हैं। वो लड़कियों को उनको जरूर देखना चाहिए कि सेक्युलर के नाम पे अगर हम किसी को दोस्त बना रहे हैं तो सेक्युलर के नाम पे कैसे उनके साथ अत्याचार हो सकता है, कैसे उनके साथ एक गलत दिशा में उनको ले जाके उनका शोषण किया जा सकता है। बनाया है डायरेक्टर ने, किस लिए बनाया? सोसाइटी को मैसेज देने के लिए बनाया। तो वो सोसाइटी देखना चाहिए, हर गर्ल्स को देखना चाहिए। स्कूल कॉलेज में कितने पोलाइटली एक लड़का की एक बच्ची जैसी लड़की को फंसा रहा है। मम्मी पापा अगर बेस्ट फ्रेंड होते तो वो समझ जाती। ये एकदम बहकाने वाली तो बात है ना कि आप मतलब नाम बदल के करो, अगर आप सही हो तो नाम क्यों बदल रहे हो, सीधी सी बात है ना। आज जो लव जिहाद का बहुत बड़ा इस देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका उजागर इसके अंदर हुआ है। तो प्रत्येक भाई बहन और प्रत्येक नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए। यानी देश भर के अंदर किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से रूप से एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है हिंदू लड़कियों को फंसाते हुए। फिल्म में दिखाया मिशन 2047 के पूरे देश को एक शरिया एक देश गजवाए हिंद के रूप में स्थापित करने का। Today's culture like live-in relationship and teenagers are going Gen Z, but they has to understand what is life. स्कूल गोइंग और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको ये मूवी अधिक से अधिक संख्या में देखनी चाहिए। जैसा आज समाज की स्थिति है, बच्चों को सेकुलर और इन सब चीजों के कारण धर्म के प्रति कोई भाव नहीं है। ये केरला 2 स्टोरी हर सेकुलर को देखनी चाहिए जो अपने आप को सेकुलर कहता है, स्पेशली हिंदू। लव जिहाद वाले इस मानसिकता को दर्शाती है, लेकिन अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो आपको, हमारी बहनों को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। नमस्कार, केरला 2 मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग जयपुर में हुई है। उस वक्त हमारे साथ कुछ छात्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये मूवी कैसे लगी? सब मूवी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है हमारे देश, राज्य, देश और सिटी में सबसे जरूरी है सबको देखना। सारी गर्ल्स को देखना बहुत जरूरी है। गर्ल्स के साथ साथ उनके माता पिता को भी जरूर 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 देखनी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें कैसे संस्कार अपनी बच्चियों को देने हैं और कैसे उन्हें अपने बताना है कि अपना धर्म क्या है और किस तरीके से उनकी परवरिश करनी है। तो जरूर 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 देखें इस मूवी को और अपने परिवार के साथ जरूर देखें। आपको मूवी कैसी लगी, क्या प्रेरणा मिली? मूवी डेफिनेटली अच्छी है और हमें वो लड़कियों को उनको जरूर देखना चाहिए कि सेकुलर के नाम पे अगर हम किसी को दोस्त बना रहे हैं तो सेकुलर के नाम पे कैसे उनके साथ अत्याचार हो सकता है, कैसे उनके साथ एक गलत दिशा में उनको ले जाके उनका शोषण किया जा सकता है। तो ये चीज देखनी चाहिए कि एक वर्ग कैसे हिंदुओं की सेकुलर के नाम पे कैसे उनके साथ अत्याचार करने पे लगा हुआ है। मूवी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी मूवी, पर बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर ने इतने मेहनत करके बनाया है, क्योंकि एक फिल्म ऐसे ही नहीं बनते, बहुत मेहनत करने के बाद बनाते हैं। तो जो बनाया है डायरेक्टर ने, किस लिए बनाया? सोसाइटी को मैसेज देने के लिए बनाया। तो वो सोसाइटी देखना चाहिए, हर गर्ल्स को देखना चाहिए। स्कूल कॉलेज में देख के ये बात समझना चाहिए। और क्या समझ में आया लव जिहाद का? क्या नीलवजत के जैसे कितने पोलाइटली एक लड़का की एक बच्ची जैसी लड़की को फंसा रहा है। पर ये लड़की अगर मम्मी पापा अगर बेस्ट फ्रेंड होते तो वो समझ जाती कि मम्मी पापा बेस्ट फ्रेंड होने से ये बात समझ जाती कि बच्ची को समझा पाती, पर बच्ची को समझ ही नहीं पाए। बच्ची को डांटा है, पर डांटना नहीं चाहिए, पोलाइटली समझाना चाहिए था बच्ची को। ये मुझे लगता है। क्या आपको क्या कुछ समझ में आया मूवी के अंदर? क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ खास? मुझे ये समझ में आया कि बच्चों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और अपने परिवार पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। आप बाहर वालों पे कम विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो वो उन पे विश्वास करिए और घर वालों को बता के सब बात करनी चाहिए। क्या संदेश था? संदेश तो यही था कि बच्चों को मतलब पहले अपनी पढ़ाई पे इन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में ये देखे कि समाज में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है बुरा है। एकदम से उनको मतलब समाज के जो बाहर जो मतलब युवा जो है उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन पर विश्वास करे कि ऐसा नहीं करे। अब्दुल वाला भी दिखाया गया, किस तरह से अब्दुल करके नाम परिवर्तन करके धर्म बदल कर पहले दोस्ती की जाती है।
हाँ, इससे तो यही है कि ये एकदम बहकाने वाली तो बात है ना कि आप मतलब नाम बदल के करो, अगर आप सही हो तो नाम क्यों बदल रहे हो, सीधी सी बात है ना। मेरा तो यही कहना है कि बच्चों को जरूर देखनी चाहिए। आप बताइए कैसे लगी? भाई साहब, मैंने अभी जो मूवी देखी है द केरला स्टोरी 2, आप विश्वास कीजिए प्रत्येक बहन को, प्रत्येक भाई को ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को देखना चाहिए। और आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आज जो लव जिहाद का बहुत बड़ा इस देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका उजागर इसके अंदर हुआ है। तो प्रत्येक भाई बहन और प्रत्येक नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए। आप बताइए मूवी कैसी लगी? सर फर्स्ट क्लास मूवी थी और सभी को देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर हिंदू भाई को ये मूवी देखनी चाहिए और इस धर्म के सिलसिले में सबको बताना चाहिए। मूवी कैसी लगी आपको? मतलब मैं मेरे लिए सही नहीं लगा। एक्चुअली फिल्म तो है अच्छी। केरला स्टोरी 1 का एक तरह से जो सीक्वल दिया है, ये सीक्वल से कुछ बढ़कर था। केरला स्टोरी 1 जो थी वो सिर्फ एक केरल के ऊपर ही सेंटर थी, सारा फोकस वहीं पर था। लेकिन इसमें अंदर जोधपुर, ग्वालियर, केरला और यानी देश भर के अंदर किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से रूप से एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है हिंदू लड़कियों को फंसाते हुए, उनको इस्लाम में एक डेमोग्राफी पूरा, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया मिशन 2047 के पूरे देश को एक शरिया देश, गजवाए हिंद के रूप में स्थापित करने का। तो इस फिल्म के माध्यम से जो ये मैसेज क्लियर कट दिया गया है, बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल खुलेआम जो ये मैसेज दिया गया, और ये बहुत साहस का काम है जो विपुल शाह जी ने एक फिल्म इसके निर्माण में सिर्फ करके दिखाया, वो लिटरली बधाई की पात्र है। आप कैसे लगे? No, this is not only the movie. This is a kind of message which gives to the society. The thing is that today's culture, like live-in relationship, and teenagers are going as Gen Z, but they has to understand what is life, and they're not spend their life in just the way without any education or religious. हमें मैसेज देने के लिए इस मूवी का धन्यवाद कि बहुत क्या करते हैं? मैं होटल रॉयल रॉकेट में चीफ सिक्योरिटी हेड हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आए दिन हम लोग भी देखते हैं कि बच्चों को मिसगाइड होते आते हैं, उनके पेरेंट्स लेने आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इट्स नॉट ओनली रिलीजन, इट्स बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड कल्चर एक्टिविटीज। देखना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं। आप मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत ही शानदार है, इसमें बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई गई है और इसमें स्कूल गोइंग और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनको ये मूवी अधिक से अधिक संख्या में देखनी चाहिए। और हमें सबसे आग्रह करना चाहिए 8 मार्च को राष्ट्रीय जो महिला दिवस आने वाला है, तब इस मूवी को सबके लिए, गर्ल्स के लिए कम से कम इसको फ्री किया जाए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में देखा जा सके। और इसमें परिवार और समाज के बीच में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, बहुत अच्छे से सब मिलकर। सर आपको मूवी कैसी लगी? मूवी समाज को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है, सबको देखनी चाहिए। जैसा आज समाज की स्थिति है, बच्चों को सेकुलर और इन सब चीजों के कारण धर्म के प्रति कोई भाव नहीं है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो सबको देखनी चाहिए। क्या कुछ इसमें सीख है समाज के लिए? लव जिहाद वाला एंगल इसमें दिखाया गया। देखिए बहुत स्पष्टता है कि एक प्लान कर हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं मुसलमान, तो उसको लव जिहादी बोलते हैं। और उसके ऊपर पहले जो केरला 1 थी उससे बहुत आगे आज की परिस्थितियां क्या है, पूरे राजस्थान की भी है, ग्वालियर की भी है कहानी, तो सबको देखनी चाहिए। ये देखा आपने कि मूवी का रिव्यू आज प्रीमियम कुछ लोगों को ही मूवी दिखाई गई थी और ये केरला 2 मूवी का आप पोस्टर भी देख सकते हैं। इस तरह से 3 हिंदू बच्चियों को यहाँ पर मुस्लिम बनाया गया है धर्मांतरण करके, केरला 2 स्टोरी। और ये केवल केरल से रिलेटेड नहीं है, पूरे केरल के आसपास जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक साउथ की भी बच्ची को यहाँ दिखाएगा। ये केरला 2 स्टोरी हर सेकुलर को देखनी चाहिए जो अपने आप को सेकुलर कहता है, स्पेशली हिंदू, और अपने उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए खतरा क्या है। अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो जो बताया गया गजवाए हिंद 2047 वो होने वाला है। हमें अपनी बच्चों को संभालना है, बच्चों को संभालना है, उसके बारे में बताना है। और मैं सोचता हूँ ये फिल्म हर गर्ल्स स्कूल के अंदर गवर्नमेंट इसको अपने खर्चे में दिखाना चाहिए, तभी हमारे नई भविष्य की हर गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स हॉस्टल में होना चाहिए, इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, तब जाके हमारी नई पीढ़ी को हम बचा पाएंगे। आपको
ये फिल्म एक जिहादी लव जिहाद वाले इस मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरह से एक प्रायोजित तरीके से सुनियोजित तरीके से आर्थिक रूप से पोषित करके एक एजेंडा के तहत एक तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों को किस तरीके से जबरन धर्मांतरण किया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है। तो मैं तो अपील करूंगा कि हमारी हर बहन बेटी को एक बार जीवन में, आप हजारों फिल्में देखती हैं, बहुत सी फिल्में देखती हैं, दिन हम बहुत सारा समय हमारे रील्स पे रहते हैं, सब कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो आपको, हमारी बहनों को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। द केरला 2 स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग आज सिनेपोलिस सिनेमा में हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने केरला 2 मूवी देखी। अब ये देखिए केरला 2 मूवी, ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से लव जिहाद के एंगल पे पूरी तरह से दिखाया गया है। 3 बच्चियों को किस तरह से धर्मांतरित किया जाता है लव जिहाद के। एक छोटी सी नोनियाल बच्ची भी देख रही है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनाया दादीज। नमस्कार। ये विनती करती हूँ कि जो हिंदू गर्ल्स लड़कियां है ना, वो मुस्लिम्स में नहा जाए और वो सेफ रहे, सेफ्टी रहे उनके लिए। दोस्त नहीं बनाए मुस्लिम मतलब? हाँ, यस, ये कहना चाह रही हूँ। कितने साल की हो? मैं 7 years old। अच्छा, यस। और क्या क्या करती हो आप? रामचरितमानस पढ़ती हो? यस, मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ और तुलसी माता की 5 परिक्रमा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या क्या आता है? श्लोक कौन सा आता है? श्लोक वैसे मेरे को सारे आते हैं। गाड़ी में बैठते हैं ना तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते। एक मंत्र सुना रही हूँ मैं, ठीक है? चरत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। रामचरितमानस का बताइए। मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ ना, मैं पूरी नहीं पढ़ती, आधी पढ़ती हूँ, लेकिन उसका श्लोक सुनाती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। भोजन करत चप्पल चीत ईत ऊत अवसर उपाय, भाजी चले किल कतमुख दधी औदन लपटाए तक है ना। दशरथ जी जब राम जी को खाना खिला रहे थे ना, चावल और दही, कभी राम जी भाग रहे थे, उनके पीछे पीछे दशरथ जी भाग रहे थे, और कभी उनके राम जी की यहाँ से निकल रहा था, कभी यहाँ से निकल रहा था। ये मतलब है। इसके आगे भी आते हैं। बाल चरित अति सरल छुआ, सारद शेष शंभु श्रुति कर, जिन अकर मन इन सन नहीं रहता थे, जन बंची तक ये बिताता, भय कुमार जबई सब राता, दीन जने गुरु पितु माता, गृह कहे भय गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अलग काल विद्या सवाल। हनुमान चालीसा की 2 लाइन बताओ। हनुमान चालीसा की मेरे को बीच में से आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तेव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सत्यनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज होएगा, काने कुंडल कुंचक केसा, हाथ ब्रज विराज सुहासे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। अरे वाह, क्या नाम बताया आपका? माय नेम इज अनाया दादी। अरे अनाया बहुत ही सुंदर बच्ची है और केरला 2 मूवी स्टोरी देखी और देखिए किस तरह से संस्कृत के श्लोक जो आप और हम नहीं बोल सकते। साथ ही इन्होंने एक मैसेज दिया अनाया ने कि आप अगर हिंदू हैं और अगर आप बच्ची हैं तो लड़की हैं तो आप कम से कम मुसलमान से दोस्ती मत कीजिए और शादी भी मत कीजिए। अगर आप नाम बदल कर आपको कोई दोस्त बनाएगा फिर शादी करेगा। केरला 2 मूवी में स्टोरी में इन्होंने ये कुछ सिखाया। नमस्कार।